और एक और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। जयराम रमेश ने इसको लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो भी बातें कही, जो भी बयान दिया, वो उनके निजी राय है, निजी उनके ये बयान के तौर पर देखा जाए। दिग्विजय सिंह ने, जैसा कि आपको लगातार जी न्यूज पर हम बता ही रहे हैं, कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा वो उनकी निजी राय है। यही नहीं, यहां पर वो ये भी बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए सवाल। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी प्रधानमंत्री 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी प्रधानमंत्री 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल। तो जयराम रमेश यहां एक ही बात की रट लगाए रहे, बोले प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। और दिग्विजय सिंह की अब बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह का कल दिया हुआ बयान आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहां है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिए जाए। सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं, आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। झूठ फैलाने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद मैंने जीवन में नहीं देखा। झूठे व्हाट्सएप पर खबरें फैलाने में इनसे बड़ा मैंने उस्ताद नहीं किया। ये तो केवल इनके सामने एक ही बात है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हमेशा बोलते रहो। धीरे धीरे लोग समझते हो सकता है ये जो कह रहे हैं सही हो सकता है, और इसी में उन्होंने देश की हुकूमत हासिल कर ली। और दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस बयान पर क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने आज दिए और कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रमाण दे, वो प्रमाण नहीं आया। ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूत नेतृत्व भारत को दे रहे हैं और हमारी वीर सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है, तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को, और सालों साल से ये जख्म कांग्रेस पार्टी के हृदय में भी अभी भी है। ये दर्द
साफ प्रतीत हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कैलिफोर्निया से, जहां हाफ मून बे शहर में गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कैलिफोर्निया के आयोवा में एक स्कूल में फायरिंग हुई थी और अब यह खबर हाफ मून बे से, जहां गोलीबारी की एक और घटना हुई है। इस हमले में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाफ मून बे की ये तस्वीरें हैं। तो इससे पहले आयोवा में एक स्कूल में फायरिंग हुई जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई, इसमें 3 छात्र घायल भी हुए। और अब कैलिफोर्निया के हाफ मून बे शहर में गोलीबारी हुई जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। इससे पहले रविवार को ही कैलिफोर्निया में शूट आउट में 10 लोगों की मौत हुई थी। तो 2 दिन के अंदर कैलिफोर्निया में शूट आउट की ये 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में पैसेंजर और केबिन क्रू के बीच बहस के बाद पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि प्लेन में सवार दूसरे यात्रियों का कहना है कि मामले को कुछ ज्यादा ही तूल दे दी गई। तस्वीरें दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट की हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि फ्लाइट में बोर्डिंग के दौरान बुजुर्ग पैसेंजर और एयर होस्टेस के बीच बहस हो रही है। एयरलाइन का दावा है कि पैसेंजर ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर अभद्रता की गई। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि बुजुर्ग यात्री एयर होस्टेस से माफी मांग रहे हैं और उसे अपनी बेटी की तरह बता रहे हैं। हालांकि उस फ्लाइट में सवार चश्मदीदों का कहना है कि पैसेंजर ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसको इतना तूल दिया गया। इट वाज प्रीटी मच अ मिस्टेक, और जिसके लिए पैसेंजर ने सॉरी बोला था। कोई उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, छोटी सी जगह है, आते जाते थोड़ा टच हो गया तो उन्होंने इसको जो है एक अलग रूप दे दिया। बिल्कुल प्रोबेबली एक्सीडेंटल है और ये चीज़ बहुत इलांगेट करी गई है और ये चीज़ गलत है वाकई में। हालांकि विवाद के बाद एयरलाइंस ने पैसेंजर और उनके सहयोगियों को फ्लाइट से उतारकर सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कर दिया। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीरें और वीडियो दिखा रहे हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट के अंदर क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक पैसेंजर और केबिन क्रू के बीच बहस हुई, पैसेंजर को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदी में बात करो। तो जो बहस हुई, जो बातचीत हुई केबिन क्रू के बीच और पैसेंजर के बीच, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो तरीका बात है। लड़की रोई तो ठीक है, ऐसा नहीं रोना चाहिए। इनको नहीं बोला, सबको शांति यार। क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? बैठो। आप मेरे बच्ची के बराबर है। हिंदी में बात करो। ये तो तरीका बात है। लड़की रोई तो ठीक है, ऐसा नहीं रोना चाहिए। इनको नहीं बोला, सबको शांति। तो हालांकि स्पाइस जेट विवाद पर यात्रियों का बयान भी अब सामने आया है। यात्री जो इस फ्लाइट पर थे, साथ में उनका कहना है कि बुजुर्ग की कोई गलती नहीं थी। चश्मदीद यहां पर कह रहे हैं कि बुजुर्ग की कोई गलती नहीं थी, केबिन क्रू की गलती थी। क्या कहना है चश्मदीदों का, आपको वो भी सुनाते हैं। इट वाज प्रीटी मच अ मिस्टेक, और जिसके लिए पैसेंजर ने सॉरी बोला था। कोई उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, छोटी सी जगह है, आते जाते थोड़ा टच हो गया तो उन्होंने इसको जो है एक अलग रूप दे दिया। बिल्कुल प्रोबेबली एक्सीडेंटल है और ये चीज़ बहुत इलांगेट करी गई है और ये चीज़ गलत है वाकई में। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। सोमवार को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोमवार को कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मीटिंग्स के टारगेट बनिए। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं को सुना। उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियां उनकी पॉलिसी थी। एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मीटिंग्स के टारगेट बनिए, तब आपको सैलरी।
राहुल से बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। हमें तब तक रिलोकेट कीजिए कहीं पे आउटसाइड वैली, जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि सरकार इस मुद्दे का हल ही नहीं चाहती। They don't want to solve the problem क्योंकि it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. और अब बात करते हैं रामचरितमानस को लेकर हो रहे विवाद की। तो एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम ने धार्मिक ग्रंथों को सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्य के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि आदि ग्रंथों के प्रसंग अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। ये ऐलान करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसे पवित्र ग्रंथों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं वो सहन नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारे इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को नैतिक भी बनाएंगे, पूर्ण भी बनाएंगे, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन सब का वो सुख प्राप्त कर सके, ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।